नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं विधानसभा इंद्री के लगे ही गांव डूंगरों में और मुलाकात करवाएंगे भावी सरपंच श्री राजेश जी से और जानना चाहेंगे कि उनका राजनीति में आने का मेन मोटो क्या है और क्या शुरुआत लेकर वो राजनीति में आना चाहते हैं। तो सर नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले तो कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ को मैं बधाई देना चाहूँगा कि आप हमारी पंचायत गुमटो डूंगरा में यहाँ पे आए, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जी सर। सर आपका राजनीति में आने का मेन मोटो क्या है? राजनीति में आने का हमारा जो मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारे युवा साथी हैं वो आगे बढ़ें, जिनसे जैसे नशे की तरफ ज़्यादा झुकाव होता जा रहा है उनका, तो अगर मैं अच्छी सोच रखता हूँ, अपनी अच्छी सोच को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ अपने युवा साथियों की वजह से, कुल साथ लेकर। सर गांव की मेन समस्या क्या है? हमारे गांव की जो मेन समस्या है वो है जोहड़ की समस्या है, गंदगी, जिससे हमारे गांव में काफ़ी गंदगी फैली हुई है जोहड़ की समस्या को। तो अगर हम आगामी चुनाव में सरपंच पद के दावेदार चुने जाते हैं, बन के आते हैं, तो सबसे पहले हम गांव की जो जोहड़ की मेन समस्या है उसका निपटारण करने का प्रयास करेंगे। सर गांव की कुल जनसंख्या, बैंक वोटिंग और वार्ड कितने हैं? हमारे डूंगरा गांव के 3 वार्ड हैं जी। और जो हमारे गांव की वोटिंग जनसंख्या है वो 480 है अभी। सर यदि हम लड़कियों के हित में बात करें तो देखा जाता है कि आज भी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। अभी एक हाथरस कांड और बल्लभगढ़ में भी गोली मारकर एक लड़की की हत्या कर दी गई। तो सर बेटियों के प्रति आपकी क्या सोच रहेगी? देखिए जी, जो हमारी बेटियों के प्रति सोच है, हम अपने युवा साथी और माताओं बहनों का हम शुरू से आदर करते हैं। हम उनको आगे बढ़ने के लिए, जैसे हमारे अभी गांव का जो स्कूल है वो 5वीं तक है। जी सर। अगर हम आगामी चुनाव में सरपंच पद के दावेदार चुने जाते हैं, बनते हैं, तो हम अपने गांव के स्कूल को 8वीं से 10वीं तक अपग्रेड कराने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारी बहनें या छोटी बच्चियाँ गांव से दूर ना जाकर अपने ही गांव में पढ़ें। और दूसरा, अगर वैसे हमारा यहाँ पे जो गांव का माहौल है वो बहुत ही बढ़िया है, भाईचारा अच्छा है, तो हम यहाँ पे चौक चौराहे पर CCTV कैमरे लगवाने का भी प्रयास करेंगे। जी सर यदि हम आज की युवा पीढ़ी की बात करें तो शिक्षित होते हुए भी नशे की तरफ बढ़ रही है और बेरोजगार भी होती जा रही है। तो सर आप युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं, जैसे कि मैंने महोदय साहब आपको बताया है, मैं अपने युवा साथियों को हमेशा साथ लेके चलता हूँ। अगर हम आगे अपने युवा साथियों के साथ चलेंगे तो सबसे पहले मैं, जो मेरी गांव की मेन समस्या है वो है स्टेडियम की समस्या, जो कि खेल से संबंधित है। अभी तक हमारे गांव में स्टेडियम है नहीं, तो अगर हम चुनकर आते हैं तो हम सबसे पहले स्टेडियम का निर्माण करेंगे, जिससे मेरे युवा साथी, जो मेरे भाई हैं, वो नशे पत्ते की तरफ ना जाते हुए वो खेल की तरफ आकर्षित हों, जिससे वो मेरे गांव का नाम व मेरे ज़िले का नाम व मेरे देश का नाम रोशन करके नेशनल लेवल पर खेलें। जी सर। सर गांव में पंचायती भूमि कितनी और उसकी सालाना इनकम? हमारे गांव में जो पंचायती ज़मीन है अभी तत्कालीन जो अभी है वो 3 किले हैं। जी सर। जो सालाना आय है पंचायत की, वो जो भूमि से आती है वो तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये है। सर गांव में BPL परिवारों की संख्या कितनी है? हमारे गांव में जो BPL परिवारों की जनसंख्या है वो 10 से 12 परिवार है। जी सर। सर कितने BPL परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कच्ची छतों का लाभ मिल चुका है? अभी जो मौजूदा पंचायत जो चल रही है, अभी तक वो उनमें से किसी को भी प्रधानमंत्री जो आवासीय योजना है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। अगर हम आगे चुनकर आते हैं तो जिनको भी ये सुविधा नहीं मिली है या आगे भी जो दावेदार हैं इस सुविधा के, तो हम प्रशासन के द्वारा, अपने पंचायत के द्वारा उनको
ये सुविधा दिलवाने का प्रयास करेंगे। जी सर। सर, यदि ग्राम पंचायत गुमटो और डूंगरों की जनता आपको अपना प्रतिनिधि चुन लेती है तो सर आप गांव की जनता के साथ किस प्रकार कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे? महोदय, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया है कि हम शुरू से ही अपने युवा साथियों के साथ मिलकर चलते हैं और अगर हम आगे चुनकर आते हैं तो हम ग्राम पंचायत गुमटो व डूंगरा की 36 बिरादरी को साथ लेकर अपने गांव व अपने जो मेन मुद्दे हैं उनको निपटारा करने का प्रयास करेंगे। जी सर। सर, इलेक्शन के दौरान वादे तो सभी करते हैं, चाहे मंत्री हो या विधायक, लेकिन अपने वादों पर खरा नहीं उतर पाते, तो वैसी क्या कमी रह जाती है? जो मंत्री पद या कुछ एमएलए या जो भी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, अगर वो ठीक प्रकार से कार्य नहीं करते तो उनका जो मेन कार्य होता है। सर, इलेक्शन के दौरान वादे तो सभी करते हैं, चाहे मंत्री हो या विधायक, तो लेकिन अपने वादों पर खरा नहीं उतर पाते, तो वैसी क्या कमी रह जाती है? जब चुनाव आता है तो हर कोई उम्मीदवार अपने अपने बारे में हर तरह का वादा करता है, उनमें क्या कमियां रह जाती हैं इसके ऊपर मैं उनके टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, परंतु मैं अपने बारे में ये कहना चाहूँगा, अपने युवा साथियों और 36 बिरादरी को साथ लेकर मैं कुछ हटके करना चाहता हूँ। अभी आप इंटरव्यू लेने आए हैं, अभी आपने देखा कि ये समस्या है, हाँ मतलब काफ़ी सारी समस्याएं जब भी हैं। अगर मैं चुनकर आता हूँ ग्राम प्रतिनिधि, तो चुनने के बाद जब आप अगला इंटरव्यू मेरा लेंगे तब आप खुद अपने मुंह से बोलेंगे कि हाँ गांव का विकास हुआ है, कुछ हटके भी करना होता है। जी सर। सर, गांव में स्वास्थ्य और स्वच्छता का स्तर कैसा है? ये प्रश्न आपने बहुत ही अच्छा किया। हमारे गांव का जो स्वास्थ्य स्तर है वो अगर देखा जाए तो हमारे गांव में डिस्पेंसरी, जिसको स्वास्थ्य चिकित्सालय बोलते हैं, वो बिल्कुल नहीं है। मेरे गुमटो गांव व डूंगरा गांव में बिल्कुल भी स्वास्थ्य शिक्षा का कोई भी लाभ, मतलब जैसे कि हमें इंद्री या करनाल या लाडवा कुशेतर जाना पड़ता है, कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, ना कुछ ऐसी सुविधा है जैसे किसी गरीब को की बेटी या किसी भी जैसे कोई जच्चा बच्चा होता है, अगर इमरजेंसी होगी तो उनके पास साधन की कमी होती है। पहली बात तो मैं यहाँ पे प्रशासन के द्वारा चुनने के बाद यहाँ पे डिस्पेंसरी बनाने का प्रयास करूँगा, और दूसरा कुछ कारणों से कुछ भी हो अगर नहीं बन पाती तो मैं एम्बुलेंस का प्रबंध करवाऊंगा कि एम्बुलेंस 24 घंटे मेरे गुमटो गांव व मेरे डूंगरा गांव में तत्पर रहे हमेशा के लिए। जी सर। सर, आप गांव में भाईचारा किस प्रकार कायम रख सकते हो? गांव में भाईचारा अपने युवा साथियों को साथ लेकर व मेरी 36 बिरादरी, गांव गुमटो व गांव डूंगरा में 36 बिरादरी को साथ लेकर ही मैं अपने गांव की तरक्की ही कर सकता हूं। सर, जैसे कि अब गुरु नानक देव जयंती और नया साल आ रहा है, तो आप अपने गांव वासियों को, प्रदेश वासियों को, देश की जनता को किस प्रकार बधाई संदेश देना चाहेंगे? मैं गुरु नानक देव जी जयंती जो आ रही है, वह जो नया साल, जो नव वर्ष आ रहा है, मैं अपने परिवार व अपने ग्रामवासियों व अपने भाईचारों को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने आपसी तालमेल व एक दूसरे का भाईचारा बनाकर रखें, एक दूसरे के सुख व दुख में शामिल हों, हर प्रकार से एक दूसरे की मदद करें, ठीक है, और तभी ये हमारा जो भाईचारा है वह गांव की तरक्की आगे विकास कर पाएंगे हम। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद। आज हमारे बीच थे श्री राजेश जी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के साथ। धन्यवाद।